हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपके सामने क्लास 12th का एक ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिज़िक्स का। ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्व है। ये ज़रूर आएगा ध्यान। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताता हूँ मैं आपको। क्या दे रखा है? एल्युमिनियम धातु के पृष्ठ का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट। इस पर 2 × 10⁻⁷ तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। ठीक है, एक तरंग दैर्घ्य होती है और एक देहली तरंग दैर्घ्य होती है। मैं भी आपको बताऊंगा क्या होता है। आपतित हो रहा है, याद कीजिए देहली तरंग दैर्घ्य। यहाँ इसने आपसे क्या पूछा कि देहली तरंग दैर्घ्य बतानी है और दूसरा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो पहले यहाँ नोट करो कि आपको याद रखना कि देहली तरंग दैर्घ्य जो होती है, देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य जो बच्चे होती है उसको हम लैम्डा नॉट से दिखाते हैं। लैम्डा 0 आ जाता है और सिर्फ तरंग दैर्घ्य हो तो लैम्डा होता है। तरंग दैर्घ्य हो, तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। ठीक, देहली तरंग दैर्घ्य है तो लैम्डा नॉट और तरंग दैर्घ्य हो तो लैम्डा। तो अब यहाँ क्वेश्चन में हमने क्या रखा? कार्यफलन को हम दिखाते हैं फाई नॉट से। कार्यफलन होता है बच्चों फाई नॉट। और इस फाई नॉट को कभी कभी डब्ल्यू से भी डिनोट कर देते हैं, याद रखना, इस डब्ल्यू से भी। मगर फिलहाल आप याद रखो कि फाई नॉट है। क्या है? फाई नॉट। तो हमें दे रखा फाई नॉट बराबर कितना दे रखा? फाई नॉट इज इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना हो तो 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या करोगे? गुणा कर दोगे। तो ये क्या है आपका? 4.2 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये आपका फाई नॉट का मान ये माना जाएगा। क्यों? आपने जूल में चेंज कर दिया। अब देखो, ये हमें क्या दे रखा है? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य, ये तो देहली तरंग दैर्घ्य होती है और तरंग दैर्घ्य हमारा क्या है? लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हमें कितना दे दिया? 2 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक, अब कह रहा है देहली तरंग दैर्घ्य बताओ। क्या बताओ? देहली तरंग दैर्घ्य। तो याद रखना, फाई नॉट बराबर होता है hc/लैम्डा नॉट। ठीक है, देहली तरंग दैर्घ्य हमें निकालनी है तो मगर मेन फार्मूला क्या होता है? फाई नॉट बराबर hc/लैम्डा। मगर इसको हम चेंज कर लेते हैं कि लैम्डा यहाँ आ जाएगा, फाई नॉट इधर। तो लैम्डा इज इक्वल टू hc/फाई नॉट हो जाएगा। मतलब फाई नॉट यहाँ आ जाएगा और लैम्डा नॉट यहाँ आ जाएगा। अब देखो, ये h है तो ये h का मान बच्चों को याद होता है 6.6 × 10⁻⁻34 और c का मान होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और अगर आपको ये याद ना हो तो ये आपको फिजिक्स के पेपर फर्स्ट शुरू में ही ये वैल्यू आपको दे रखी होंगी। फिलहाल हर बच्चे को, फिजिक्स वाले को ये याद ही होते हैं। ठीक है, तो h की जगह हम क्या रख सकते हैं? 6.6 × 10⁻⁻34 और c के प्लेस पे हम रख सकते हैं 3 × 10⁸। देखो h का मान है तो h का मान ये पूरा ये रख दिया। c का मान ये है तो ये आपने यहाँ लिख दिया। अब अपॉन फाई नॉट का मान हमने ये निकाल रखा। तो ये हम क्या करेंगे? नीचे 4.2 × 1.6 है। कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 इतना ही है। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आपने लगा दी। h की वैल्यू भी लगा दी, c की वैल्यू भी लगा दी और फाई नॉट की वैल्यू भी आपने लगा रखी है। अब रह गया कैलकुलेशन करना। तो इसका देखो कैलकुलेशन क्या करना है? इस 3 की पहले 66 से 6.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19.8। देखो 3 × 6 = 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 × 6 = 18 और 1 19। ठीक, और बटे में इस 1.6 की इस 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3, फिर 16 चौक 64 और 3 होते हैं 67 और पॉइंट कितने के बाद आएगा? देखो इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है और इसमें भी पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो 1 और 1 अंक कितने होगा? 2 अंक। तो इधर से गिनेंगे 1 2 तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा 6.72 मतलब 6.72। अब इनटू 10 लिखेंगे यहाँ पे
ठीक 10 लिखेंगे। अब बात रही पावरों वाले की, तो इसकी पावर क्या है कि माइनस की 34 है और ये 8 का है का प्लस का, तो गुणा में घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखो माइनस 34 था और प्लस 8, तो इसका आंसर आया माइनस 26। क्यों, एक माइनस हो और एक प्लस हो तो घट जाता है, मगर निशान माइनस का आता है। जब 34 में से 8 कम करोगे तो 26 बचेंगे माइनस के। क्यों, माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये तो माइनस 26 हो गया। अब ये माइनस 19 नीचे था, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका निशान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मान लो ये माइनस 10 की पावर माइनस 19 नीचे था, जब ऊपर गया तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का। तो पावर भी तो जाएगा, तो यहाँ प्लस 19 कर देंगे। तो माइनस 26 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 7। तो यहाँ डायरेक्ट माइनस 7, या ऐसे सोच लो, देखो ये 19 ऊपर लेके गया तो 19 और 8 कितने हो गए, प्लस वाले में जाके जुड़ जाएगा। 19 और 8 कितने हो गए, 27। और ये 34 का है माइनस के, तो 27 में से 34 कम करोगे तो माइनस के 7 आ जाएंगे। ठीक, ये आपने माइनस 7 कर दिया। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर पॉइंट लगा हो और पॉइंट के बराबर के अंक हमें बराबर करने हो तो हमें ये छूट होती है कि हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो इसमें पॉइंट नहीं था तो पॉइंट के बाद जब मैंने 2 अंक करने के लिए ये जीरो लगा दिया, तो नीचे भी 2 अंक हो गए पॉइंट के बाद और ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए। तो पॉइंट से पॉइंट आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब जब ये भाग करेंगे तो ये भाग हमारी जाएगी 2.946 2.946 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ये हमारी देहरी तरंगदैर्घ्य आ गई। अब देहरी तरंग जब ये आ गई तो अब इसको हमें एंगस्ट्रॉम में चेंज करना होता है। तो ये पॉइंट है, तो पॉइंट के इधर कितने अंक हैं, 3, इधर को लेके जा रहे हैं हम इस पॉइंट को। तो जब इस साइड में पॉइंट चलता है तो उतने ही अंक माइनस के माने जाते हैं। तो कितने अंक कूदा, 1 2 3 अंक कूदा तो काय के हो गए, माइनस के। तो ये बन गया 2946 गुणा 10 की पावर माइनस 7 था, और ये 3 अंक और उधर गए तो काय के हो गए, माइनस के। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 1 लगा के कितने अंक है, 1 2 3 0 बढ़ा लो तो 10 की पावर 3 बोल सकती है। 1000 को हम 10 की पावर 3 बोल सकते हैं। अब जब 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की। क्यों, क्योंकि यहाँ ये प्लस की है। जब ऊपर गई तो काय की हो गई, माइनस की। और माइनस 7 ऑलरेडी यहाँ थे, तो माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10। अभी भी ये मीटर में है। अब ये 10 की पावर माइनस 10 जो आप हटाओगे तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा 2946 एंगस्ट्रॉम। याद रखना कि अगर आपने क्या करा, इस मीटर को 10 की पावर माइनस 10 मीटर को हमें एक एंगस्ट्रॉम में चेंज करना हो तो ये 10 की पावर माइनस 10 को हटा दो तो ये आपका 2946 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और ये आपका फर्स्ट सवाल हो गया। ठीक, अब देखो कि हमें अब सेकंड सवाल करना है। सेकंड सवाल में क्या पूछा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो बच्चे होती है वो E से दिखाती है। अब हमें E निकालना है। मान लो इस सेकंड वाले में, फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया, अब ये सेकंड वाले में E हमें निकालना है। तो E में देखो वैसी कोई बात नहीं है, फाई नॉट हमें दे रखा है। फाई नॉट बराबर कितना हो गया, 4.2 eV, और लैम्डा बराबर कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ठीक, E निकालना तो इसका एक फार्मूला नोट कर लो। E बराबर E माइनस फाई नॉट। ठीक, और E बराबर एक और होता है, E बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा। तो E की जगह हम क्या रख सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट। ठीक है, ये याद रखना, ये हमारा क्या हो गया, hc अपॉन लैम्डा माइनस फाइव नॉट। अब देखो h का मान क्या होता है, h का मान हमारा याद होता है कि 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, और c का मान होता है 3 गुणा 10 की पावर 8, और लैम्डा हमें क्या दे रखा है, तो लैम्डा ये दे रखा है। ठीक, लैम्डा हमें कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7। और इसको हमें एक चीज और समझ लेना कि इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले आना है। तो ये अगर हम लाएंगे इसका आंसर इतने का तो ये तो जूल में आएगा, मगर याद रखना इसमें आप 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से भाग जरूर कर देना। ये अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन चुका है, और ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फाई नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4.2। ठीक, इससे अभी बोलना नहीं, पहले इस पूरे पार्ट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, इधर पॉइंट के बाद एक अंक है और इधर भी एक अंक है, तो ये कट गया।
तो 66 तियां हो गए बच्चों 198, 66 तियां 198 और बटे में 16 दूनी कितने हो गए 32 और गुणा 10 की पावर ऊपर कितने बचे माइनस के 26, 34 में से 8 जाएंगे, पावर वाले देखो सिर्फ 10 की पावर और यहाँ 10 की पावर 8 है, तो देखो इधर सॉल्व कर देते हैं। 10 की पावर माइनस 34 हो और गुणा 10 की पावर 8 हो, तो आपको दोनों 10 सेम है, एक बार लिखना है और ये दोनों माइनस 34 प्लस 8 कर दोगे तो ये जुड़ेगा या घटेगा बताओ। तो ये 28 है, ये वो सॉरी 10 की पावर माइनस 34 प्लस 8, तो एक माइनस है एक प्लस है तो घटेगा, तो 26 बचेंगे। तो 10 की पावर कितना आ गया माइनस के 26, क्यों माइनस की संख्या बड़ी है, तो ये 10 की पावर माइनस 26 हो गया। और यहाँ देखो 10 की पावर इस वाले में देखो 10 की पावर कितना है माइनस 7 इंटू और इसमें कितना है 10 की पावर माइनस 19, ये वाला ये दोनों हमने ले लिए। तो ये क्या होगा दोनों 10 हैं, एक बार 10 लिखो तो माइनस 7 और माइनस 19 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो निशान तो माइनस का ही आएगा मगर माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएंगे। 19 और 7 कितने हो गए 26, तो ये भी 10 की पावर माइनस 26 और माइनस 4.2 ये जो चल ही रहा है, तो इससे ये खत्म। ठीक, अब 32 को 198 से आपको भाग करना, तो ये आपका आ जाएगा 6.19 और मैंने अभी बता दिया है कि और माइनस 4.2 मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इधर पॉइंट में 2 अंक हो और इस साइड में 1 अंक हो पॉइंट के बाद, तो आप एक जीरो लगा के बढ़ा सकते हो उस अंक को। ठीक, अब ये हो गए 6.19 और ये हो गया आपका 4.20, तो 9 का 9 9 और 11 में से 9 गए 2 पॉइंट, यहाँ की तरह 5 में 4 गया 1, तो कितना आया 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप लगभग में कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आपका आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।